चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। कुछ लोग हारने के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग अपनी कई कई बार जमानत जब्त करा चुके हैं। और मैं ये जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों की नौकरी के सवाल पे संविधान बचाने को लेकर के, और जो हमारे समाज को, बुनकर समाज को, मुसलमानों को गाली दी जा रही है, दलितों और पिछड़ों का जो हक छीना जा रहा है, जो गरीबों के साथ अत्याचार उनका अनादर किया जा रहा है, कि जो किसानों का हक मारा जा रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव मैदान में आज आया हूँ। लारी जी, बनारस का मुस्लिम समुदाय की वोट की बात किया जाए तो आपको जाएगी कि ओवैसी साहब के पार्टी से जो पीडीएम है, गगन प्रसाद यादव जी, उनको जाएगा? ऐसा है कि पीडीएम तो टूट गया, खत्म हो गया। पीडीएम है कहाँ? सब लोग उनके अलग हो गए और उनको कौन जानता है पीडीएम को यहाँ पे। तो हमारा परफॉर्मेंस हमारी समाज देख चुकी है। हमारे साथ पिछड़े अभी 2004 में लड़े थे तो 97,000 वोट पाए थे। पूरा देहात चुनाव जीत गया थे। शहर में हमारे समाज को गलतफहमी हो गई थी, जो भटका दिया गया था। आज समाज हमारे साथ पूरी तरीके से खड़ा है। आप कह रहे पीडीएम टूट गई, लेकिन गगन प्रसाद यादव जी ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं। जब ओवैसी साहब आए थे बनारस तो पूरा मुस्लिम समुदाय और काफी भीड़ था जो मेरी जनसभा में आए थे। ऐसा है, पूरा वोट मेरा ही। ऐसा है कि ओवैसी साहब को देखने लोग गए थे। ओवैसी साहब की मीटिंगों में भीड़ होती है तो वोट क्या % पड़ता है। इतने दिन से ओवैसी साहब चुनाव मैदान में लोगों को लड़ा रहे हैं। अभी उत्तरी दक्षिणी में चुनाव हुआ था तो 250 लोग ओवैसी साहब की पार्टी से पाए थे लोग, मालूम है ना। तो एक गगन प्रकाश जो भी वादा कर ले, वो जो भी कह ले, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और पीडीएम खत्म हो चुका है। जिस दिन ओवैसी साहब आए थे उसी दिन वो पार्टी टूट गई, क्योंकि उसके पहले जो है पाल जी को जो है उम्मीदवार बनाया गया था। अब उनको हटा करके इनको बनाया गया, उसी दिन पार्टी टूट गई, खत्म है। कहाँ ये वो तो बाबू रामपाल का कैंडिडेट अलग लड़ रहा है, प्रेमचंद अलग हो गए हैं। तो ये सब भ्रम पैदा करने की स्थिति है। हमारी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आज काशी के प्रत्याशी अजय राय जी का उद्घाटन था उनके कार्यालय का, और काफी भीड़ देखा गया उसमें, जिसमें कि चुनाव पे काफी जोश और जुनून में बातें करते हुए भी नजर आए। ऐसा है, भीड़ कभी वोट में बदलता नहीं है। और जो भीड़ जो बुलाया गया है वो सब जबरदस्ती बुलाया गया है। वो लोग गए हैं, और जितना भीड़ गई है ना, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो हमको फोन कर करके बता रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ चले आए हैं, और वो भीड़ उनके साथ नहीं है, वो भीड़ हमारे साथ है। कहीं भीड़ चली जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़े वक्त सब वोट उनको पड़ जाएगा। अजय राय हताशा में है, परेशान है। हमारी लड़ाई अजय राय से कहीं है नहीं। वो लगातार हमेशा तीसरे नंबर पे आए हैं। पिंडरा से लड़े हैं तो लगातार तीसरे नंबर पे आए हैं। बनारस से लगातार जमानत जब्त हुई है, और इस बार भी इंशाल्लाह उनकी जमानत जब्त होगी और वो भाजपा में फिर चले जाएंगे। 14 को मोदी जी नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले 13 को ऐलान हो गया है। रोड शो में काफी को मिलेगी, तो क्या कहेंगे आप उनके रोड शो के लिए? प्रधानमंत्री जी का रोड शो है जी, तो प्रधानमंत्री जी रोड शो करें, और बाहर से गाड़ियों में भर भर के लोग लाए जाएंगे, तो वो लोग लोडर होंगे ना, वो मुर्दे लोग होंगे, जिंदा लोग नहीं होंगे। मतलब उनकी जनसंख्या जो है मुर्दों की जनसंख्या है। तब जो गाड़ियों में लाएंगे, जो अपने मन से न जाए और गाड़ियों में भर के लाया जाए, तो वो लोग कौन होंगे? वो तो जबरदस्ती उनको लाया जाता है तो वो चले आते हैं लोग। उसके बाद से फिर जो है उनको जहाँ जी में आता है वो वोट देने का काम करते हैं। तो इससे जो है जनाधार बढ़ता नहीं है, जनाधार घटता है। चुनाव के लिए काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के लिए काशी की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आपने सबको देख लिया है, एक बार हमको देखने का काम करिए। और हम जब भी चुनाव लड़े हैं, चाहे 91 और 93 के चुनाव लड़े हों, सबकी जमानत जब्त हुई है। मात्र 3-4 हजार वोटों से चुनाव हारे हैं। 2004 में भी चुनाव लड़े हैं तो देहातों में सबकी जमानत जब्त कराते हुए आए हैं। शहर में जरूर हमारे लोगों को गुमराह किया गया, जिससे हम चुनाव हार गए। आज हमारी जनता समझ गई है कि जितनी मजबूती से लारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं रहा है, इसलिए जनता हमारे साथ है। आपके जीतने से हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन जाएगा, ये मोदी जी का है। मंगलसूत्र तो छीन लिया गया जब कोरोना आया था। मंगलसूत्र जो है महिलाओं ने भेज के अपने लोगों का इलाज कराया। मंगलसूत्र
का नारा दे करके कभी मोदी जी मछली का नारा देंगे, कभी मटन का नारा देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा देंगे, कभी मुगल का नारा देंगे। अब पाकिस्तान भी आएगा, अब चौथे चरण में अफगानिस्तान आएगा, उसके बाद से ईरान आएगा, तुरान आएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम करने की ये भाजपा की हमेशा साजिश रही है। और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। बुनकरों का मुद्दा, बनारस में बुनकरों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज बुनकर पे है, बुनकर पलायन कर रहा है और बुनकरों की बिजली इतनी महंगी हो गई है कि उसको जो है रोजी रोटी नहीं मिल रही है। आज मोदी जी को चाहिए कि बुनकरों के बदहाली के ऊपर ख्याल करें और बुनकरों को इतना बिजली सस्ता करें कि उनको जो है उनके माल की लागत मिले। आज गुजरात का माल आकर के जो है बनारस में बिक रहा है और बुनकर फटेहाल हो रहा है। और तरह तरह की तो बातें होती रहेंगी। जब कोई चुनाव मैदान में आता है तो तरह तरह की बातें होती रहेंगी और तरह तरह की बात करते रहे। हम चट्टान की तरह से अपनी जगह खड़े हैं और चट्टान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।